क्लियर करना हर बच्चे का एक अपना सपना होता है। हमारे बीच भी जहाँ पर आरसपुरा के कोटली मियाँ फतेह के एक युवक है हरविंदर सिंह, जिन्होंने आईएएस टेस्ट क्लियर किया है। आइए हम उनसे बात करते थे। हरविंदर सिंह जी, आपका स्वागत है आरसपुरा की आवाज़ में। थैंक यू। आपने आईएएस टेस्ट क्लियर किया है, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जॉब के साथ पढ़ाई करता था, सेल्फ स्टडी करता था और अब उसी के बेसिस पे एग्ज़ाम पास हुआ है। तो मुझे लगता है कि मेरे से कईयों को आगे मोटिवेशन भी मिलेगा और भी अच्छा आरएसपुरा के बच्चे अच्छा करेंगे। तो मतलब मेरे को एक फीलिंग है कि एक तो मैंने अपने पर्सनली अच्छा किया और बाकियों के लिए भी एक मोटिवेशन के सोर्स एक्ट करूँगा। तो दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द गुड थिंग्स दैट आई एम फीलिंग राइट नाउ। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपने जो शिक्षा है कहाँ से शुरू की और जहाँ तक पहुँचने में आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी? जैसा कि आप शिक्षा का पूछ रहे हैं, पहले फर्स्ट से 6 क्लास तक फातिमा कॉन्वेंट स्कूल बिश्ना है, मैंने वहाँ से पढ़ा। फिर उसके बाद 6 क्लास में मैं सैनिक स्कूल नगरोटा शिफ्ट हो गया। 6 to 12 इट वाज ए बोर्डिंग स्कूल, सो आई स्टडीड देयर ओनली। वहाँ से क्या हुआ कि व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन 12th क्लास आई क्लियर्ड एनडीए एग्जाम। आई क्लियर्ड इट ट्वाइस बट आई कुडंट जॉइन इट बिकॉज मेरा बचपन में हाथ जल गया था, तो मुझे हर बार मेडिकली आउट कर देते थे। दैट वाज द वन थिंग जो मुझे मोटिवेट किया कि आई हैव दैट कैपेबिलिटी टू कम्पीट इन इंटरनेशनल एग्जामिनेशंस एंड आई कैन डू वेल इन दैट, बट इट्स जस्ट दैट आई हैव टू कीप गोइंग एंड आई डू नॉट हैव टू लाइक लूज फेथ इन दिस थिंग। तो उसके बाद मैं एनआईटी श्रीनगर चला गया। आई डिड सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम देयर। फिर उसके बाद जैसे मैं वहाँ से 2013 में पास आउट हुआ, तो एक के बाद एक आई कम्पीटेड इन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। मैंने 3-4 जगह जॉब किया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे अभी असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पे काम कर रहा हूँ इन पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। सो इन सब के दौरान ही मुझे ये सब मोटिवेशन आया कि मैं आईएएस की तैयारी करूँ। बट आईएएस की तैयारी मैं अपनी जॉब छोड़ के नहीं कर सकता था बिकॉज आई ऑलवेज हैड दैट डिज़ायर कि मैं बिजी रहता है अपना। हाँ, और मैं खुद चाहता था एक सेल्फ डिपेंडेंट रहूँ, तो मैं जॉब के साथ ही तैयारी करना शुरू किया। तो इनिशियली व्हेन आई शिफ्टेड बैक टू जम्मू एज ए जूनियर इंजीनियर, तो आई स्टार्टेड टेकिंग ट्यूशंस इन जेनेसिस एकेडमी दैट्स इन ऑन कनाल रोड। वहाँ पे मैंने पबैट की कोचिंग लिया। फिर देन आई रियलाइज, जब मैंने 3-4 महीने वहाँ पे कोचिंग लिया, देन आई रियलाइज कि सेल्फ स्टडी इज़ द मेन थिंग दैट आई कैन डू। तो आई शिफ्टेड टू फील्ड एंड फॉर्चुनेटली उसी बीच मेरा असिस्टेंट इंजीनियर का पीएससी का भी क्वालिफाई हो गया। तो यही सब के दौरान मैं तैयारी करता गया। मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट जो दिया था वो ऐसे ही थोड़ा सा केयरलेसली दे दिया यूपीएससी का, तो मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ। नेक्स्ट ईयर इन 2017 आई क्वालिफाइड प्रीलिम्स, देन मेंस में आई मिस्ड दैट क्वालिफिकेशन बाय 17 मार्क्स। तो मुझे लगा कि आई कैन डू इट। मतलब आज तक ऐसा होता था कि अपने ऊपर ट्रस्ट ही नहीं होता था कि हम कर भी सकते हैं कि नहीं, लाइक एवरीबडी एल्स हम अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते। जब मैं 17 मार्क्स से रहा और मैंने तैयारी भी उतनी अच्छी नहीं की थी, देन आई रियलाइज कि अगर मैं थोड़ी सी और तैयारी करूं तो ये कोई उतना बड़ा पहाड़ नहीं है। इट्स नॉट समथिंग दैट कैन नॉट बी अचीव्ड। सो दिस ईयर आई प्रिपेयर्ड हार्ड। पहले प्रीलिम्स के लिए तैयारी की, फिर मेंस के लिए तैयारी की और फिर इंटरव्यू के लिए तैयारी की। मेरा यही होता था, एक पड़ाव पार होता था तो मैं दूसरे की तैयारी शुरू करता था, क्योंकि मेरी जॉब होती थी। आई कुड नॉट डिवोट फुली टू दैट। सो यही पड़ाव पार करते करते मोस्टली रिलाइंग ऑन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एंड ऑल। तो ऐसे ही मैंने टेस्ट पास करता गया, मुझे अपने ऊपर ट्रस्ट आता गया। फिर जब फाइनल एग्जामिनेशन दिया, वो जो मेरा मतलब मेहनत थी, जो प्रैक्टिस करता था मैं बाय राइटिंग टेस्ट एंड टॉकिंग टू फ्रेंड्स, तो उससे हेल्प हुआ। एंड टुडे आई एम सिटिंग हियर, आई गॉट रैंक 335 एंड आई एम होपफुल कि आई विल गेट इनटू आईएएस। खुश हैं? हाँ, आई एम सेटिस्फाइड। इसका श्रेय किसको देते हैं आप? श्रेय ऑब्वियसली माय पेरेंट्स एंड माय एंटायर फैमिली दैट सिटिंग हियर। इनका बहुत मोटिव रहा। बहुत बहुत, क्योंकि क्या होता है कि जैसे अगर हम कंपेयर करें केएएस और आईएएस को, केएएस अचीवेबल लगता है आईएएस से। तो मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं केएएस करूं। जी। वो कहते थे ये तब भी तुम पार कर जाओगे, आईएएस एक बहुत बड़ी चीज़ है। देन एक दिन मैं पापा के साथ बैठा था, मैंने पापा से बात की, पापा मुझे केएएस उतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं लग रही। इट्स गुड, पीपल आर डूइंग इट, बट आई वांट टू डू समथिंग बेटर। मेरे पास दिस इज़ जस्ट वन लाइफ एंड आई हैव टू डू समथिंग दैट इज़ लाइक जो मेरी कैपेबिलिटी है उसके मुताबिक। तो बस फिर पापा ने मुझे कहा कि तू केएएस छोड़ दे। इट्स लाइक माय फादर ऑलवेज वांटेड मी टू बी अ डीसी। मैं छोटा होता था, वो चलते थे तो सामने कोई गाड़ी कभी बचपन में दिखी होगी उनको डीसी की जाती हुई, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें एज ए डीसी देखना चाहता हूँ। ये बहुत छोटे की बात है, वो चीज़ें कनेक्ट होती है व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, तो फिर आपको पुरानी बचपन की यादें आ जाती हैं।
तो फिर मुझे लगा कि अगर केएस करूंगा तो डीसी पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लग जाएगा। आईएएस इज़ वन थिंग जिससे मैं एक यंग एज पे डीसी बन सकता हूँ, और डीसी बन के सिंस आई एम वर्किंग इन द फील्ड, मैं पहाड़ों पे रोड्स बनाता हूँ पीएमजीएसवाई की, आई सी पीपल दे आर सफरिंग देयर, उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ अभी भी हमें पहुंचाने में कमी हो रही है। तो आई फेल्ट कि इन दिस यंग एज आई कैन रन एंड आई कैन ट्राई कि उन लोगों का भला हो सके। तो दिस kept me motivated, and plus I felt that I have the capability to clear it, so that kept me going. मतलब लोगों की सेवा का एक भाव था जो आपको इस तरफ खींच के ले आया। जी जी, इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं। जब आप खुद खुश होते हैं तो आप लोगों की सेवा भी करते हैं। तो दिस जॉब इज़ वन, आईएएस इज़ वन जॉब जहाँ पे आप खुद भी सेटिस्फाइड फील करते हैं कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, गवर्नमेंट को अपॉर्चुनिटी देती है कि आप पीपल के साथ कनेक्ट कर सकें और फिर आप भला भी कर सकें। तो इट्स जस्ट दैट यू आर बीइंग मेड रिस्पॉन्सिबल, दैट आप उनके लिए हो। सो दिस इज़ वन थिंग, या आई एम वेरी हैप्पी कि आई कैन डू पब्लिक वेलफेयर थ्रू दिस जॉब। और जो युवा हैं, आपका कहना है कि जैसे कि आईएएस जो मैंने क्लियर की है, इसके लिए खुद को ट्रस्ट होना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, आई ट्रूली एग्री। अगर हम बेसिकली क्या होता है, देयर आर वॉल्स दैट वी क्रिएट आवरसेल्व्स कि हम शायद इसको पार ना कर सकें। अगर हम अपने ऊपर ट्रस्ट करें तो कहीं ना कहीं वो शायद ऊपर वाला होता है जो रास्ते बनाता है, मेन हमें अपने ऊपर ट्रस्ट करना होता है। मुझे भी ऐसा लगा कि मैं शायद अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करता था, बट जब मैंने अपने ऊपर ट्रस्ट करना शुरू किया मुझे दिखता गया कि रास्ते एक के बाद एक क्लियर होते गए, एंड आई रियली फील इट्स ब्लेसिंग्स ऑफ माई पेरेंट्स एंड इट्स द ब्लेसिंग ऑफ द गॉड दैट आई एम सिटिंग हियर राइट नाउ। जो नई पीढ़ी है उसको क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? नई पीढ़ी को मेरी अपनी लाइफ के लेसन से मैं यही दे सकता हूँ कि अपने ऊपर ट्रस्ट करिए। आप अपने ऊपर ट्रस्ट करेंगे तो देयर इज़ नो लिमिट टू योर अचीवमेंट्स, यू कैन अचीव एनीथिंग। So that is the one thing that I can tell them. Be consistent with your efforts and trust yourself. You can always achieve whatever you want to desire, whatever you desire. That's all I can say. हम हमारे साथ आपसे बात करने का बहुत बहुत आपके पापा जी से हम बात करना चाहेंगे। Sure. हाँ जी, आपका नाम? गुरमीत सिंह। हाँ जी, गुरमीत सिंह, आज का आपके बेटे ने एक अचीवमेंट हासिल की है हाँ जी। आईएएस के लिए, क्या कहना चाहते हैं? कैसा था ये पढ़ने में? ये पढ़ने में बहुत अच्छा था, बहुत मेहनती लड़का था ये, और बहुत सेवा करता, हर की सेवा करता जी। खुश है? हाँ, बहुत खुश है, मैं भी खुश हूँ। बोलते हैं कि माँ बाप जो बच्चे जो होते हैं माँ बाप की एक दौलत होते हैं। हाँ जी, आपके बच्चे ने ऐसा अचीवमेंट किया, पूरे आरसपुरा का नाम रोशन किया, पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन। बिल्कुल। सारी क्या फैमिली क्या मैसेज है? बस यही मैसेज है कि सभी के बच्चे मतलब अच्छा करें, अच्छी मेहनत करें, जो भी अच्छी मेहनत करें, आगे भी दुनिया की सेवा करें, सभी की अच्छी मेहनत करके। मैं चाहती हूँ कि सारे बच्चे ऐसे ही करूँ, मेहनत करन और अगे बहुत दूर तक पहुँचन। मेरे बेटे कितने खुश हो? खुशी बयान नहीं कर सकती। खुशी में मेरे को बहुत खुशी है, मैं बयान नहीं कर सकती कि कितनी खुश हूँ। मेरे को पूरी रात नींद नहीं पड़ी आज। खुशी के मारे ना हम दोनों पूरी रात जागते रहे, ना सोया ना मैं सोई, पूरी रात नींद नहीं आई हमें, इतनी खुशी थी हमें। एक सिस्टर आस्ते उस तो ज़्यादा वड्डी कोई मतलब इस दुनिया 'च कोई खुशी नहीं है। मैं शुरू तो चाहती सी कि आईएएस बने, हर टाइम इसनू बोलती रहती सी, ओ उसनू देख, वो भी बन गया, उसनू देख, हुण तेरा टाइम है। फिर ये जॉब छोड़ के आया, उस टाइम जॉब छोड़ना नहीं चाहता सी, लेकिन इसने सिर्फ जेई दी जॉब वास्ते मम्मी पापा वास्ते घर आया। लेकिन मैनू लगता है कि अगर इन्हें किते कॉम्प्रोमाइज़ किया अपने पेरेंट्स वास्ते तो अज ताईं शायद इसनू वाहिगुरू ने मतलब इन्नी अच्छी पोजीशन दी है। इस मुंडे ने बहुत मेहनत की है, सानू फख्र है इस मुंडे ते। इन्हें अपनी जिंदगी में बड़ा कंप्रोमाइज़ किया है। इहदी पहले बहुत जॉब लगी, गवर्नमेंट जॉबां लगियां, सेंट्रल विच इफको विच लगी, उन्होंने छड्डिया, फिर पेरेंट्स वास्ते आके इन्हें जेई दी जॉब लगी, फिर और पढ़ के इन्हें एई दी भी क्लीयर की, हुण इहदी आईएएस दी की है। ये मेरी पर्सनल फीलिंग है इहदे वास्ते कि ये मतलब कि किसी का दुख नहीं देख सकता, मैं पर्सनली इनू फील किया है। इनके घर से पैदा होकर जा रहा है, घर से बन के जा रहा है। मैं पूरे समाज की तरफ से, पूरी सिख बरादरी की तरफ से और पर्टिकुलर लवाना बरादरी की तरफ से इनको मुबारकबाद देता हूँ, और हम इनको यही कहूँगा कि लवाना बरादरी और पूरा सिख समाज हमेशा आपके साथ है। बच्चों को आगे लाएं, इनको टैलेंट हम एक्सप्लॉइट करना चाहिए कि टैलेंट उभर के बाहर आए। और मैं इनसे ये भी अपील करूँगा, कल हमारा आरसपुरा में एक सालाना दीवान है, बच्चे को हम वहाँ पे सम्मानित करना चाहते हैं। Araspura की आवाज is the fastest network in Araspura and its surrounding areas.
We're having a 3 lakh views. We provide best platform for advertisement. If you want to promote your brand and products, kindly contact on us, Sahil Kumar. Contact number 910 710 6014.